नमस्कार। राजस्थानी कला में ना कई राज छुपे हुए हैं। आज हम राजस्थान की मशहूर चित्रकला शैलियों के पीछे छिपे हुए सीक्रेट कोड्स को समझेंगे। ये सफर स्टूडेंट्स और आर्ट लवर्स दोनों के लिए बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्क्रीन पर 2 सवाल हैं, क्या इनके जवाब पता है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, अगले कुछ मिनटों में ना सिर्फ इन सवालों के जवाब मिलेंगे, बल्कि हर राजस्थानी पेंटिंग को पहचानना भी एकदम आसान हो जाएगा। जी हाँ, आज का मिशन ही यही है। हम उन आसान सीक्रेट कोड्स को सीखेंगे जिनसे किसी भी राजस्थानी चित्रकला शैली को फौरन पहचाना जा सकता है। ये एक मजेदार जासूसी के खेल जैसा होने वाला है। लेकिन इन शैलियों के बीच का फर्क खोजने से पहले यह समझना जरूरी है कि इन सभी आर्ट फॉर्म्स को क्या चीज एक साथ जोड़ती हैं। तो चलिए पहले इनकी कॉमन पहचान को समझते हैं। तो सभी राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग्स में कुछ बातें एक जैसी हैं। ये 16वीं शताब्दी में शुरू हुई और 17वीं-18वीं शताब्दी इनका गोल्डन पीरियड था। इनमें गेरू, हरे और नीले जैसे नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल होता है। और हाँ, किरदारों की बड़ी बड़ी कमल जैसी आंखें और तीखी नाक इनकी खास पहचान है। ठीक है, तो अब जब बेसिक बातें समझ आ गई हैं, तो चलिए सबसे दिलचस्प हिस्से में चलते हैं। अब हम सबसे जरूरी पेंटिंग स्टाइल्स की यूनिक बातों को डिकोड करेंगे। सबसे पहले है मेवाड़ शैली। इसे राजस्थानी चित्रकला की जननी या मां भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से कई दूसरी शैलियों का जन्म हुआ। इसका सीक्रेट कोड है धार्मिक थीम। अगर पेंटिंग में रामायण या कृष्ण लीला के सीन दिखें तो ये लगभग हमेशा मेवाड़ शैली ही होगी। अब बात करते हैं सबसे मशहूर और शायद सबसे खूबसूरत शैली की, किशनगढ़ शैली, जो कला की दुनिया में खूबसूरती का दूसरा नाम है। और किशनगढ़ का नाम सुनते ही एक ही तस्वीर दिमाग में आती है, बनी ठनी। इसे राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है। ये पेंटिंग नारी सौंदर्य यानी फीमेल ब्यूटी की परिभाषा है। और हाँ, यही तो था हमारा पहला सवाल। अच्छा, बनी ठनी को पहचानेंगे कैसे? इसकी पहचान है इसका यूनिक लुक, लंबा और पतला शरीर, धनुष जैसी बड़ी बड़ी आंखें और तीखी नाक। और हाँ, जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही जरूरी है, इससे सवाल पक्का आता है। अगली शैली है बूंदी। इसका सीक्रेट कोड तो बहुत ही आसान है, प्रकृति। अगर किसी पेंटिंग में घने बादल, बारिश में नाचते मोर या झरने दिखाई दें तो ये लगभग तय है कि वो बूंदी शैली है। इसे प्रकृति की रानी भी कहा जाता है। अब एक बहुत ही मजेदार तुलना पर आते हैं जो हमारे दूसरे सवाल का जवाब भी देती है। कोटा शैली शिकार के सीन्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है और इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि इसमें रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। वहीं दूसरी तरफ उनियारा शैली में शिकार के चित्र बनाना पूरी तरह से बैन था। ये फर्क याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब जयपुर चलते हैं। जयपुर शैली का कोड है रॉयल कोट और मुगल प्रभाव। कलाकार साहिब राम के बनाए हुए आदमकद चित्र यानी लाइफ साइज पोर्ट्रेट्स इसकी सबसे बड़ी पहचान है। बीकानेर शैली की अपनी एक अलग ही पहचान है। इस पर पर्शियन प्रभाव तो है ही, लेकिन इसका सबसे अनोखा कोड यह है कि इसके आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग पर साइन करते थे। वे अपना नाम, अपने पिता का नाम और तारीख भी लिखते थे, जो उस जमाने में बहुत ही रेयर था। और आखिर में जैसलमेर शैली। इसका कोड सबसे आसान है, मौलिकता। ये राजस्थान की इकलौती ऐसी चित्रकला शैली है जिस पर किसी दूसरी शैली का जरा भी असर नहीं पड़ा। ये पूरी तरह से अपनी लोकल पहचान बनाए हुए है। बहुत बढ़िया, सभी मेन स्टाइल्स को डिकोड कर लिया गया है। अब एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए एक फास्ट रिवीजन करते हैं ताकि ये कोड्स हमेशा के लिए याद हो जाएं। याद करते हैं मेवाड़ यानी राजस्थानी कला की जननी। इसका कोड है धार्मिक विषय जैसे कृष्ण लीला। फिर है किशनगढ़, जिसका मतलब है बनी ठनी और नारी सौंदर्य का चरम। बूंदी का कोड है प्रकृति और इसका सबसे सुंदर सिंबल है बारिश में नाचता मोर। कोटा का मतलब है शिकार के दृश्य और इसकी खास पहचान है महिला शिकारी। जयपुर की पहचान है शाही दरबार, मुगल प्रभाव और आदमकद चित्र या पोर्ट्रेट्स। और बीकानेर का कोड है आर्टिस्ट के सिग्नेचर और पर्शियन प्रभाव। इन कोड्स के साथ पूरा चैप्टर समझना कितना आसान हो जाता है। तो इन शैलियों के कोड्स और फैक्ट्स तो समझ लिए गए हैं, लेकिन चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और इन चित्रों के गहरे मतलब और कल्चरल इंपॉर्टेंस पर सोचते हैं। ये एक बहुत जरूरी बात है जिसे याद रखना चाहिए। ये पेंटिंग्स सिर्फ खूबसूरत तस्वीरें नहीं हैं, ये उस दौर के समाज, कल्चर और इतिहास की खिड़कियां हैं। ये राजस्थान की आत्मा का आईना है। तो ये आखिरी सवाल सोचने लायक है।
अगली बार जब कोई राजस्थानी पेंटिंग सामने आए तो सिर्फ उसके फैक्ट्स याद मत कीजिएगा। रुक कर ये सवाल किया जा सकता है, इन रंगों और रेखाओं में राजस्थान की कौन सी कहानी छुपी है?